कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शंस पर पोलिंग स्टेशन मुकम्मल सुनसान। ना इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचा, ना ही सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस एहलकार। वोट डालने भी आए तो सिर्फ PTI के कारकुन। शहरियों में से किसी ने भी पोलिंग स्टेशन का रुख न किया। PTI के कारकुन पोलिंग स्टेशन के बाहर सरापा एहतजाज। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। वजाहत मौजूद नहीं कि नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज ऐवान को फरीक बनाया गया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज खत्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक अदालती हुक्म की तामील न होने पर दरख्वास्त दायर होगी। PTI रहनुमा अली नवाज आवान की कानूनी टीम से मशावरत, तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वोटर लिस्ट के तहत 70,000 वोटर्स अपने पते पर मौजूद ही नहीं। 15 के करीब इसके खिलाफ दरख्वास्तें आई पड़ी हैं। इलेक्शन शेड्यूल के बाद ही कानून साजी हो सकती है। जो शोर मचा रहे हैं वो पार्लियामेंट में बैठे इस्तीफे देकर घर बैठे हुए हैं। बल्दियाती इदारे 2020 में मुद्दत खत्म कर चुके, उन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए। हमें आज भी अदालत के फैसले का इंतहाई एहतराम है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतज़ामी उमूर होते हैं, वो क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। अदालती फैसला सर आंखों पर, मगर एक रात में इंतजामात मुश्किल थे। अमली तौर पर तमाम अमले को मोबिलाइज करना मुश्किल था। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जो भी हुक्म आएगा मिनवान अमल होगा। सेक्शन 6 के तहत यूनियन काउंसिल का इख्तियार वफाक को दिया गया है। मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। आज वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग गई। आज इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का पोलिंग डे था। अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन होने थे। आप हुकूमत में हैं, इलेक्शन करवाना आपका काम है। अली नवाज ऐवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। उम्मीदवार तो मौजूद हैं मगर अमला गायब है। इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया कि वो हुकूमत की बी टीम है। PDM अवाम से खौफजदा और बल्दियाती समेत तमाम इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, बोले राय दही सबका बुनियादी हक और जमहूरियत की अलामत है। PTI इस अज़्म के साथ खड़ी है। फॉरेन एजेंट को अफसोस है, मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। इमरान खान इलेक्शन से भाग रही हैं। इमरान खान ने इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शंस क्यों रोके? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सवाल, बोली कि इमरान खान ने पंजाब KP में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी, इसका क्या हुआ? इमरान खान की कमिटमेंट अवाम को महंगाई में गर्क करना और कश्मीर का सौदा करने की थी।
आज पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया हो रहा है। कल शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन कायम है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से, जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया होने जा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद से गायब है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम से खौफजदा है। जहां इलेक्शन होता है वहां से बहाने बनाकर भागते हैं, जहां कोई बहाना नहीं होता वहां से भी भाग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस के दौरान तैयारी क्यों नहीं की? अदालत को इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत पर फारिग करना चाहिए। इस्लामाबाद में अदालती अहकामात के बावजूद इंतखाबात रोक दिए गए। खौफजदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आइन का मजाक उड़ा रही है। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी का मुतालबा, बोले इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत करने का भयानक खेल मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। 2022 का साल मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ, जिसकी बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। सतहत्तर गुजरा में इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फजाई दौरे सब नाकाम हुए। टेक्निकल या निगरान हुकूमत तकनीकी डिफॉल्ट में क्या करेगी? मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई है। अनकरीब हुक्मरानों के केसेस और ओवरसीज वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। शेख रशीद का ट्वीट, बोले नए साल में MQM और BAP नेक हो जाएंगी। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। जमहूरियत का राग लापने वाले सबसे बड़े आमिर साबित हुए। मौजूदा हुक्मरानों ने कानून को मजाक बना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, बोलेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत में करप्शन पर सजा देने के बजाय वजारतें दी जाती हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ करतूत बदलने के बजाय कानून बदले जाते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा अवाम पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। अदालत का हुक्म है आज हर हाल में बल्दियाती इलेक्शंस करवाएं, मगर नून लीग का गुलाम इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं। आईनो कानून को तो ये पहले ही नजरअंदाज करते रहे हैं, अब तौहीन अदालत की भी परवाह नहीं। ये लोग अवाम का सामना करने से डरते हैं। इनकी तवज्जो अपने कब्जे को तूल देने पर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक रोबस तरीके से हमारा कार्ड चल रहा है और मैं आपकी वसादत से बार बार कहूं, क्योंकि बीच में लोगों को खदशा हो गया कि वो उस 4 महीने में जो वो दूसरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी उसने कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिया। तो मैं दोबारा आप लोगों को, सारी कौम को तसल्ली देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे जो पंजाब की लोग हैं, कि ये कार्ड चल रहे हैं और रोबस तरीके से चल रहे हैं। इमरान खान तहरीक चलाकर हुकूमत में आए। चेयरमैन PTI का विजन ही अवाम को रिलीफ फराहम करना था। सेहत सहूलत कार्ड के बाद अब सेहत तहफ़्फ़ुज़ कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐलान, बोली कि 6 लाख अफराद सूबे में डायलिसिस की सहूलत हासिल कर रहे हैं। पंजाब में 30 लाख अफराद ने हेल्थ कार्ड से ऑपरेशन की सहूलत ली। बलोचिस्तान की बड़ी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। हाजी मलिक शाह गोरेज, मीर असगर रिंद, मीर फाइक जमाली पीपल्स पार्टी में शामिल। सरदार ज़ादा फैसल जमाली और आगा शकील दुरानी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। आसिफ जरदारी बोले पीपल्स पार्टी हमेशा बलोचिस्तान की आवाज़ रही है। सूबे के लिए पहले भी बहुत कुछ किया, अब भी करना बाकी है।
जी फारूक सत्तार के पास। फारूक अगर सत्तार आप से कहते हैं तो चला जाता हूँ। नहीं, आज मुलाकात आपकी तय है, आप जा रहे हैं मुलाकात करने? नहीं, पहले ये बताएं कि आपके कहने पे जाऊँ या मुलाकात करने जाऊँ। सर मुलाकात आप करने जा रहे हैं ना? वैसे आज मुलाकातें मैं सबसे कर रहा हूँ, जो बुलाएगा उसके बाद जाऊँगा। अच्छा। और फारूक भाई के पास भी जा रहा हूँ। गवर्नर सिंध का एमक्यूएम के तमाम धड़े करने का मिशन। कामरान टेसोरी आज फारूक सत्तार से मिलने इनकी रिहाइश गाह जाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं आज शाम 5 बजे गवर्नर सिंध मेरे पास आएंगे। ये आखिरी मौका है कि सब इकट्ठे होने जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि मुलाकात करूं कि नहीं? मुलाकातें सबसे करता हूं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। मैं पुलिस के एहलकारों को, पुलिस की टीम को, उन कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिन्होंने इस तमाम काम में अपना किरदार अदा किया, उनकी काविशों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो हुकूमत के लिए बड़ा मसला है कि कोई कार्रवाई करते हैं तो सवाल जवाब उठता है कि आपने गलत कार्रवाई कर दी, कार्रवाई नहीं करते हैं तो सवाल उठता है आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हुकूमत में होते हुए भी तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है। हुकूमत स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए इक़दामात कर रही है। कोई भी नहीं चाहता कि सिंध में अमन व अमान खराब हो। स्ट्रीट क्राइम को काबू करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। एक रोज की बूंदाबांदी के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मरी और गिलियात समेत बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची को करप्शन के इल्जाम में मजीद 7 साल कैद की सजा। खबर एजेंसी के मुताबिक आंग सान सूची को करप्शन के 5 इल्जामात पर सजा सुनाई गई। आंग सान सूची 2021 में फौजी बगावत के बाद से जेर हिरासत हैं। इससे कबल आंग सान सूची को बदउनवानी और दीगर इल्जामात पर 26 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की पहली बड़ी कामयाबी। एलन मस्क $200 बिलियन से भी ज्यादा ज़ाती दौलत कमाने वाले दुनिया के दूसरे बड़े शख्स बन गए। एलन मस्क वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपनी मजमूई मालियत से $200 बिलियन के फिगर को मिटाया। जनवरी 2021 में जेफ बेजोस ने महीनों बाद इस हद को अबूर किया था। रवां साल के आखिरी कारोबारी रोज में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। यूक्रेन में जंग की वजह से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। अमरीकी खाम तेल WTI की फी बैरल कीमत में $1.90 का इजाफा। नई कीमत $80.31 हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $2.53 इजाफे से $86 फी बैरल हो गई। और गुड बाय 2022, खुश आमदीद 2023। साल के आखिरी रोज का सूरज तलू। नए साल की आमद का जश्न मनाने के लिए मुल्क जश्न का एहतमाम शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। पाकिस्तान में पुलिस ने भी न्यू ईयर नाइट पर कमर कस ली है। हवाई फायरिंग और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला।